नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, भारत का ऐसा कोई इंसान शायद ही होगा जिसने सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का नाम नहीं सुना होगा। तो आज मैं एक प्रसंग आपको सुनाऊंगा। शुरुआत मैं कर रहा हूं भगत सिंह से कि एक बार की बात है, जब भगत सिंह छोटे थे तो उसमें अंग्रेज़ों का गुलाम था भारत, हमारा देश, और काफ़ी अत्याचार वगैरह हुआ करता था। उसमें जलियांवाला बाग वगैरह हत्याकांड हो रहा था। उससे काफ़ी क्षुब्ध, काफ़ी गुस्से में, काफ़ी क्रोधित भी हुए थे। ये क्रांतिकारी बाद में बने थे। तो जब छोटे थे उस समय एक बार भगत सिंह खेत में कुछ बो रहे थे, तो उनके चाचा और पापा ने देख लिया तो पूछा कि पुत्र, ये तुम खेत में क्या लगा रहे हो, क्या बो रहे हो? तो भगत सिंह ने जवाब दिया था, पापा जी, मैं खेतों में बंदूकें बो रहा हूँ ताकि हमारे पास ढेर सारे बंदूक हो जाएं जब इससे पौधे निकलें। तो तब समझाया उनके पापा और चाचा ने कि बेटा, जो बंदूकें हैं, जो गोला बारूद हैं, वो खेतों में नहीं उगते हैं, बल्कि इनका निर्माण होता है कारखानों में। कारखानों में बंदूकें बनाई जाती हैं। तो बचपन का ये किस्सा था। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए उनके अंदर जो जज्बा था वो काफ़ी था और किस तरह का था। खैर, तो हम आज अपने असली मुद्दे पर आते हैं, असली कहानी पर आते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक तरफ बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें बड़े पैसे वाले, अमीर वाले लोग रहते थे, और एक छोटा सा घर था जिसमें गरीब परिवार का बच्चा सब और फैमिली रहते थे। ठीक है। तो बड़े घर में क्या हुआ कि एक बार जो है वो पार्टी हुई, बर्थडे पार्टी, मतलब जन्मदिन मनाया गया। तो सारे लोगों को आमंत्रित किया गया। तो छोटे बच्चे भी आपस में खेलते हैं, तो आपस में जब खेलते हैं तो उनको भी आमंत्रित किया गया, वो लोग भी गए, है ना। तो उस बड़े अमीर घर में जब बर्थडे पार्टी हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट लाए और ढेर सारा चॉकलेट भी लाया, रंग बिरंगे गुब्बारे आए, रंग बिरंगे नए नए टेस्ट्स के, अलग अलग जो है स्वाद के चॉकलेट्स आए थे। तो इस दरम्यान क्या हुआ कि एक दो चॉकलेट जो है इस गरीब जो छोटा बच्चा था इसके हिस्से में भी आया। तो यह ले करके घर चला गया। दो चार चॉकलेट्स इसे भी मिले थे। यह खाया तो इसे बड़ा टेस्टी लगा। इसने मन में सोचा कि मैं खाऊंगा हर दिन यदि एक चॉकलेट तो ये तो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या करूं, इसको मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास 1 से 100 हो जाए, 1000 हो जाए, ताकि मैं रोज़ इसका आनंद ले सकूं। तो क्या किया, वह जो गया खेत, बगल में खेत था, उसकी बारी थी, मतलब उसकी ज़मीन थी, वहाँ उसने गड्ढा खोदा और जो चॉकलेट्स थे अलग अलग टेस्ट के, है ना, अलग अलग स्वाद के, अलग अलग सुगंध के, उसने पन्नी निकाल करके उसको गड्ढे में सबको भर दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इसके बाद वह सोचने लगा, सपनों की दुनिया में खो गया कि अब ऐसा होगा, इस तरह होंगे, इतने चॉकलेट्स हो जाएंगे, अब मैं खूब खाऊंगा, रोज़ खाऊंगा, लोगों को भी बांटूंगा, मैं जो अमीर घर का जो बच्चा है उससे भी ज़्यादा, उसके घर में जितने चॉकलेट्स आए उससे भी ज़्यादा चॉकलेट्स मेरे पास होंगे, वगैरह वगैरह। मतलब ये मुंगेरी लाल का सपना था कि वह दिन में ही सपने देख रहा था कुछ काम करके। उधर से एक आदमी गुजरा तो उसने देखा उसको उस तरह करते हुए और उस तरह उम्मीद पालते हुए, दिन में ही उसको सपने देखते हुए। तो पूछा, क्या बात है बच्चा, यहाँ क्या कर रहे हो? एक बुजुर्ग आदमी था, मतलब बूढ़ा आदमी था जो उधर से गुजर रहा था। उसने कहा कि मैं अलग अलग स्वाद वाले, अलग अलग सुगंध वाले चॉकलेट्स को मैं खेतों में बो दे रहा हूँ ताकि इससे पेड़ उगे और ढेर सारी चॉकलेट्स इसी स्वाद के, इसी सुगंध के मेरे पास हो। तो बूढ़ा जो है पहले तो आश्चर्यचकित हुआ
फिर मन ही मन हंसा और गुस्सा भी आया। तो उसने बच्चे को समझाया कि देखो बेटा, ये चीज़ें जो है ना, ये कारखाने में बनती हैं, इसके पेड़ नहीं हो सकते हैं। तुमने दिमाग नहीं लगाया, अपने से जो समझदार हैं उसको नहीं पूछा, उससे नहीं जाना समझा, और तुमको लालच आ गया। तो लालच आ गया तुमको, उससे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, और तुमने अपने से बड़ों को भी नहीं पूछा। इसके कारण तुमको जो नॉलेज है, जो ज्ञान, वो नहीं मिल सका, इसलिए तुम ज्ञानी नहीं बने। तो यह चॉकलेट जो तुम्हारे पास थी, उसका जो तुम स्वाद लेते, उसका जो तुम सुगंध लेते, वह भी तुमने खो दिया। कम से कम इस चॉकलेट जो तुम्हें मिली थी उसका तो तुम आनंद ले सकते थे, उसको तो तुम खा सकते थे, उसका स्वाद ले सकते थे, उसकी सुगंध ले सकते थे, लेकिन तुमने लालच में आकर तुमने यह भी खो दिया। तो इस कहानी का, इस प्रसंग का सार यही है कि जब हम कोई काम करें तो हम अपने से बड़ों को, जो जिन्हें उस क्षेत्र में अनुभव है, उनसे सलाह मशविरा करें, समझें बूझें। इसके बाद फाइनल एक डिसीजन हम निकालें कि हम क्या करेंगे, है ना। समझने बूझने में कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है कि जितना समझेंगे बूझेंगे उतना बझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 5-10 जगह उस चीज़ों को पूछें, समझें बूझें, है ना। इसके बाद आपको सही आइडिया मिलेगा। जहाँ मैक्सिमम लोग उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो अंदाज़ा एक लगाया जा सकता है कि हाँ, वो चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। फिर भी उसमें अपना दिमाग आपको लगाना है। दूसरा, लालच हमें नहीं करना है। लालच बुरी बला है। लालच से जो भी चीज़ें आपके पास हैं वह भी खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ये 2 चीज़ें कि हमें अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, जो समझदार हैं, जो ज़्यादा जानकार हैं, उनसे हमें सलाह मशविरा लेना चाहिए, समझना बूझना चाहिए। और दूसरा, जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो भी चीज़ें हैं वह भी हम खो देते हैं। तो बच्चों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा? हमने शुरुआत की थी सरदार भगत सिंह से और हमने एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें।